वेलकम फ्रेंड्स। चलिए एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी हेडलाइन को देखते हैं और हेडलाइन है एससी जंग्स प्ली ऑन सीबीआई ईडी मिसयूज सेज आंसर लाइज इन पॉलिटिकल स्पेस। एससी जंग्स सुप्रीम कोर्ट जंग्स का क्या मतलब है? जंग्स का मतलब है अस्वीकार कर देना। तो सुप्रीम कोर्ट अस्वीकार कर देता है प्ली याचिका को ऑन किसके ऊपर? सीबीआई और ईडी के मिसयूज दुरुपयोग के ऊपर जो याचिका है उसको खारिज कर देता है, अस्वीकार कर देता है। सेज कहते हुए आंसर जो इसका जवाब है लाइज इन मतलब निहित है। पॉलिटिकल स्पेस जो राजनीतिक क्षेत्र है वहीं इसका जवाब निहित है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, जो याचिका है कि सीबी और ईडी का मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, उसको खारिज कर दिया है। सेइंग आंसर लाइज इन पॉलिटिकल स्पेस, इसका उत्तर निहित है राजनीतिक क्षेत्र में ही। ये है न्यूज़ की हेडलाइंस। अब हम इसको मेन न्यूज़ में देखते हैं। चलिए मेन न्यूज़ पढ़ते हैं। न्यू दिल्ली न्यूज़ रिलेटेड है न्यूज़ दिल्ली से। इन ए सेटबैक, सेटबैक का क्या मतलब है? सेटबैक का मतलब है रुकावट डालना, झटका देना। रुकावट डालते हुए द अपोजिशन इन ए सेटबैक टू अपोजिशन को क्या किया? जो विपक्ष है उसको रुकावट डालते हुए, झटका देते हुए द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रिफ्यूज्ड का मतलब इनकार करना, इनकार कर दिया। टू इंटरटेन विचार करने से। अ ज्वाइंट पिटीशन एक संयुक्त याचिका पर बाई कांग्रेस, जो कि कांग्रेस के द्वारा दिया गया था, एंड और 13 पॉलिटिकल पार्टीज़ और 13 पार्टियों के साथ जो याचिका दिया गया था उस पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। अक्यूजिंग, इसमें क्या आरोप लगाया था? द बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट की, बीजेपी के नेतृत्व वाली जो एनडीए गवर्नमेंट है, ऑफ मिसयूजिंग, वह क्या कर रही है? मिसयूजिंग, दुरुपयोग कर रही है सीबीआई एंड ईडी, सीबीआई का और ईडी का, टू टारगेट निशाना बनाने के लिए, पॉलिटिकल अपोनेंट जो राजनीतिक विरोधी हैं उनका, एंड सेड और कहा द आंसर, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, क्या कहा कि आंसर टू दिस मस्ट बी फाउंड इन पॉलिटिकल स्पेस, इसका आंसर मस्ट बी फाउंड, खोजा जाना चाहिए। कहाँ? इन पॉलिटिकल स्पेस, राजनीतिक क्षेत्र में, एंड नॉट इन द कोर्ट, न्यायालय में नहीं। इसका आंसर जो है राजनीतिक क्षेत्र में ही खोजा जाना चाहिए, ना कि न्यायालय में। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। पंचिंग होल इन द प्ली फॉर सेविंग डेमोक्रेसी बाय लेइंग डाउन गाइडलाइंस टू प्रिवेंट अवॉइडेबल अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल अपोनेंट। पंचिंग होल इन द प्ली, पंच होल का क्या मतलब होता है? पंच होल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कमज़ोर करना, डिस्ट्रॉय करना, किसी आइडिया को कमज़ोर करना, बाई सेइंग इट रॉन्ग, उसको गलत बता करके उसको क्या करते हैं? कमज़ोर करते हैं। तो पंचिंग होल इन द प्ली, याचिका में पंचिंग होल पंच करते हुए, सेविंग डेमोक्रेसी और लोकतंत्र को सेव करते हुए, बचाते हुए, बाय लेइंग डाउन गाइडलाइन जो दिशा निर्देश हैं उसको निर्दिष्ट करते हुए, लेइंग डाउन का मतलब निर्दिष्ट करना, तो गाइडलाइन जो दिशा निर्देश है उसको निर्दिष्ट करते हुए, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, अवॉइडेबल अरेस्ट जो परिहार्य गिरफ्तारी है, जो टालने वाली गिरफ्तारी है, उसको रोकने के लिए, ऑफ द पॉलिटिकल अपोनेंट, जो पॉलिटिकल अपोनेंट है, राजनीतिक विरोधी, अ बेंच ऑफ चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस हैं उनकी, चीफ जस्टिस के बेंच ने, पीठ ने, एंड जेबी पार्डीवाला, और उसमें कौन शामिल है? जेबी पार्डीवाला, उन्होंने कहा, सेड व्हेन यू से, जब आप कहते हैं, दैट की द स्पेस फॉर द अपोजिशन इज क्रंच्ड, कि जगह फॉर द अपोजिशन, विपक्ष के लिए जगह, इज क्रंच्ड मतलब कमी हो जाना, कि जगह कम हो गई है, बाई टारगेटिंग पॉलिटिकल अपोनेंट, निशाना बनाने से, पॉलिटिकल अपोनेंट राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने से क्या हो गई है? उनकी जगह कम हो गई। व्हेन यू से दैट, जब आप कहते हैं कि द स्पेस फॉर द अपोजिशन, अपोजिशन के लिए जगह
इज़ क्रंच्ड, उसकी कमी हो गई। द आंसर टू इट, तो इसका जो आंसर है, जवाब है, इट लाइज इन, वह निहित है, द पॉलिटिकल स्पेस इटसेल्फ, वह राजनीतिक क्षेत्र में ही निहित है। द पॉलिटिशियन हैव टू यूज, पॉलिटिशियन को क्या करना है, यूज करना। हैव टू का मतलब क्या करना है, तो पॉलिटिशियन हैव टू क्या करना है, यूज करना है, उपयोग करना है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र को, और पॉलिटिक्स राजनीति को, टू फाइंड खोजने के लिए, द ए सॉल्यूशन जो समाधान है, इन पार्लियामेंट सांसद में। तो राजनेताओं को क्या करना है, पॉलिटिशियन हैव टू यूज डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स, लोकतंत्र और राजनीति को, टू फाइंड अ सॉल्यूशन इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में सॉल्यूशन को खोजना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पैरा है सीनियर एडवोकेट AM। चलिए आगे देखते हैं। तो सीनियर एडवोकेट AM सिंह भी प्रेजेंटेड ने क्या क्या प्रेजेंट किया, प्रेजेंट का मतलब है पेश करना, प्रस्तुत करना। तो उन्होंने क्या किया, AM सिंह भी ने प्रेजेंट किया स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब क्या, आंकड़ों को प्रेजेंट किया। टू हाईलाइट, हाईलाइट करने के लिए, अलिज्ड मिसयूज जो कथित दुरुपयोग है किसका, CBI का और ED का, एंड और सिक मतलब मांग करना, मांग करते हैं, रिस्ट्रेंट रोकने के लिए, संयम रखने के लिए, ऑन अरेस्ट किस पर, गिरफ्तारी के ऊपर, और पॉलिटिकल अपोनेंट जो राजनीतिक विपक्षी हैं उनका, राजनीतिक विरोधियों का, वाइल आर्गुइंग ऑन द पिटीशन जब वह बहस कर रहे थे, किसके ऊपर, याचिका के ऊपर बहस कर रहे थे, वाइल आर्गुइंग ऑन पिटीशन द सिंघवी प्रेजेंटेड स्टैटिक्स ऑफ द हाईलाइट टू alleged misuse of CBI and ED and seek restraint of the arrest of political opponent। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। नेक्स्ट पैरा है डिक्लाइनिंग द पिटीशन, पिटीशन को डिक्लाइन करते हुए, डिक्लाइन का मतलब है खारिज करना, इनकार करना। तो खारिज करते हुए पिटीशन को, द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा, द प्ली वाज टॉन्टमाउंट, क्या है, द प्ली वाज टॉन्टमाउंट, प्ली टॉन्टमाउंट था, और टू डिमांडिंग, डिमांड करने के लिए, मांग करने के लिए, स्पेशल इम्यूनिटी विशेष प्रतिरक्षा, फॉर पॉलिटिक्सियन राजनीतिकों के लिए, एंड फॉर देम और उन्हें, टू बी पुट ऑन पेडेस्टल उनके लिए एक आसन लगाने के लिए, चेयर लगाने के लिए, विच टू बीच आमने सामने किसके, 10 जो सिटीजन हैं उनके सामने, लीडिंग सिंघवी टू विड्रॉ। अभी ये जो है क्या क्या नेतृत्व किया, सिंघवी को क्या विड्रॉ करने के लिए, केस को वापस लेने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है यू पॉलिटिकल पार्टीज़, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए यूज़ का यू है, राजनीतिक पार्टियों के लिए। आप लोग से कहते हैं, देर आर सेलेक्टिव टारगेटिंग, चुनिंदा रूप से क्या किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है अपोजिशन लीडर, राजनीतिक विरोधियों का। जो अपोजिशन है, जो विपक्ष में नेता हैं, उनका क्या किया जा रहा है, सेलेक्टिव रूप से, चुनिंदा तरीके से टारगेट बनाया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय, यू से आप कहते हैं, दैट यू डोंट वांट, आप नहीं चाहते हैं, एनी, आगे देखें क्या है, स्पेशल, कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट, तो कोई भी आप विशेष ट्रीटमेंट नहीं चाहते हैं फॉर पॉलिटिशियन राजनेताओं के लिए, एज दे आर, क्योंकि वे लोग ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि वे लोग क्या हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, भारत के नागरिक हैं। देन फिर हाउ कैन वी ले डाउन, तो हम कैसे ले डाउन कर सकते हैं, गाइडलाइन को हम कैसे निर्दिष्ट कर सकते हैं, जो दिशा निर्देश हैं उसको, सेइंग कहते हुए, इफ़ इट इज़ नॉट अ मर्डर, यदि यह कोई हत्या नहीं है, असॉल्ट और चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़, या फिर असॉल्ट नहीं है, मतलब मारपीट का मामला नहीं है, या बाल शोषण का मामला नहीं है, हमला या बाल यौन शोषण का मामला नहीं है, नो पॉलिटिशियन शुड बी अरेस्टेड। तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि अगर इस तरह के मामले नहीं है, तो नो पॉलिटिशियन, कोई भी राजनेता की गिरफ्तारी, शुड बी मतलब चाहिए, नो पॉलिटिशियन शुड बी अरेस्टेड, कोई भी राजनीतिक नेता गिरफ्तार नहीं होने चाहिए, ऐसा कोर्ट कैसे कह सकती है, कैसे ले डाउन कर सकती है गाइडलाइंस को। चलिए आगे देखते हैं।
हाउ कैन बी कार्व, हम कैसे कार्व कर सकते हैं। कार्व करने का मतलब है क्या है, तराशना, हम कैसे तराश सकते हैं। कार्व्ड आउट सच एन एक्सेप्शन, हम ऐसा अपवाद, सच एज मतलब ऐसा, सच मतलब ऐसा अपवाद कैसे कार्व कर सकते हैं, कैसे तराश सकते हैं। आस्क द CGI लेड बेंच, CGI की जो नेतृत्व वाला पीठ है उसने पूछा। दिस इज़ अ पटिशन, यह एक याचिका है फाइल्ड बाई 14 पॉलिटिकल पार्टी, जो 14 राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, दलों के द्वारा फाइल किया गया था, दर्ज किया गया था। यू गिव अस सम स्टैटिक्स, और आप देते हैं हमें सम स्टैटिक्स, कुछ आंकड़े। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैटिक्स, और उस स्टैटिक्स के आधार पर, उन आंकड़ों के आधार पर कैन बी से देयर शुड बी नो इन्वेस्टिगेशन, और एक मिनट, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैटिक्स, उस आंकड़ों के, उन आंकड़ों के आधार पर, कैन बी से क्या हम कह सकते हैं, देयर शुड बी नो इन्वेस्टिगेशन, की जांच नहीं होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, और प्रोसिक्यूशन, और अभियोग नहीं लगना चाहिए, अभियोग नहीं होना चाहिए अगेंस्ट पॉलिटिकल लीडर्स, जो राजनीतिक नेता हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके अगेंस्ट में, खिलाफ में। इफ़ द ऑफेंस इज़ नॉट हेनस, यदि जो अपराध है, ऑफेंस, जो ऑफेंस से अपराध है, इज़ नॉट हेनस, हेनस का मतलब जघन्य, तो यदि जो अपराध है वह जघन्य नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कैन बी से हम कह सकते हैं क्या, कि देयर शुड बी नो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन, की जांच नहीं होना चाहिए और अभियोग नहीं लगना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। पॉलिटिशियंस, जो राजनेता हैं वो क्या है, बेसिकली सिटीजन है, क्या है, पॉलिटिशियन आर बेसिकली सिटीजन, वो नागरिक हैं। एंड लॉ विल अप्लाई, और लॉ जो क्या होगा, अप्लाई होगा, अप्लाई मतलब लागू होना, तो लागू होगा इन द सेम रिगर, सेम रिगर मतलब, रिगर्स का मतलब क्या था, कठोरता के साथ, तो उस समान कठोरता के साथ लॉ जो है, कानून उन पर भी लागू होगा, पॉलिटिशियन पर, क्योंकि वह बेसिकली सिटीजन है, नागरिक हैं। इवन दो, भले ही द पिटीशन फोकसेस, पिटीशन जो याचिका है केंद्रित है ऑन पॉलिटिशियन, राजनेताओं के ऊपर, दे डू नॉट इंजॉय इम्यूनिटी हायर देन डैट ऑफ सिटीजन, वह सिटीजन नागरिकों की तरह क्या नहीं कर सकते हैं, उपयोग नहीं कर सकते, इंजॉय नहीं कर सकते हैं, इम्यूनिटी जो प्रतिरक्षा है उसको, हायर देन दैट ऑफ सिटीजन, एक सिटीजन के तरह, सिटीजन से अधिक जो इम्यूनिटी है उसको एंजॉय नहीं कर सकते हैं, उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। द जजेस सेड ऑन वेडनेसडे, जजेज ने वेडनेसडे को कहा। आगे देखते हैं। सिंघवी सेड, सिंघवी ने कहा, दीज पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, रिप्रेजेंट का मतलब प्रतिनिधित्व करना, 42% ऑफ द इलेक्टोरेट, जो 42% जो मतदाता हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है ये राजनीतिक पार्टियां। इफ़ देयर पर्सनल, यदि उनके कर्मचारी जो हैं क्या होते हैं, आर अफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं, बाय द मिसयूज ऑफ CBI एंड ED, और ED, तो CBI और ED के दुरुपयोग के द्वारा अगर उनके कर्मचारी अफेक्टेड होते, प्रभावित होते हैं, पीपल इन जनरल, लोग इन जनरल मतलब सामान्य रूप से, आर अफेक्टेड, तो लोग भी सामान्य रूप से प्रभावित होते हैं। यही था न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।